अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली बच्चे यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। और अक्सर आप ऐसा देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर स्टूडेंट से इसी तरह से मुलाकात करते हैं, विशेष लगाव है उनका। कई मौकों पर आपने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब बच्चों से बातचीत करते हैं। और अब कई बार आपने देखा कि किस तरह से परीक्षा पे चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री आपको कई बार नजर आए हैं। और अब यहां पर जब बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, तो यहां पर भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की मौजूदगी है और वो प्रधानमंत्री के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। अब आप जरा देखिए, यहां पर ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री उन्हें, और देखिए यहां बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्कूली छात्राएं हैं जिनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री। यहां पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केच बनाकर अपने साथ लेकर आए हैं, कुछ पेंटिंग्स लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आए हैं यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स। और उन सभी से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बीकानेर से, देशनोक रेलवे स्टेशन से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बीकानेर के लोगों को कई बड़ी सौगात दी है, और न सिर्फ बीकानेर के लोगों को, बल्कि आज इस धरती से देश के अलग अलग राज्यों के कुल मिलाकर चूंकि 18 ऐसे राज्य हैं जहां, और साथ साथ सबसे बड़ी बात केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात करें तो कुल मिलाकर 86 जिले हैं जहां पर 103 अमृत स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री आज यहां से करने वाले हैं, जिन्हें 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कुल मिलाकर इस योजना के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशंस को नए अंदाज में बनाया जा रहा है। और उन्हीं में से एक स्टेशन जो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये देशनोक रेलवे स्टेशन की तस्वीर, जिसे नए रूप में तैयार किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही यहाँ पर कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की। और इस वक्त ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है कुछ ही क्षण पहले की, रेलवे परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। ये जिस ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, बीकानेर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसे हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई गई है। देशनोक स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बीकानेर के लोगों को बड़ी सौगात दी। और उससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी करणी माता के दर्शन करते हुए। और ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें, सबसे पहली जो तस्वीर है रेलवे परियोजना का उद्घाटन करते हुए, दूसरी जो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। शूरवीरों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री आपको यहाँ पर नजर आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनके साथ अन्य जनप्रतिनिधि आपको उनके साथ यहाँ पर नजर आएंगे। और तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तीसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री करणी माता के दर्शन किए हैं, माता की पूजा अर्चना की है और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही देश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के लोगों को बड़ी सौगात दी। और सबसे खास बात यह है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला राजस्थान दौरा है, जहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। अब से कुछ ही क्षण में उनका संबोधन भी होने वाला है, क्योंकि यहां से अब सीधा अपने अगले कार्यक्रमों की तरफ प्रधानमंत्री प्रस्थान करने वाले हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आज देश के लोगों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, 26,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें हैं। और अभी प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं, माता का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, शूरवीरों को नमन करते हैं, और उसके बाद रेलवे परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर ये तीनों तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। और अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री आज यहाँ से देश के लोगों के लिए क्या मैसेज देने जा रहे हैं और दुनिया को क्या संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से। क्योंकि बीकानेर में उनकी मौजूदगी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, जो अभी हाल ही में तनाव की स्थिति बनी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सरहद पर स्थित है बीकानेर, और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे, जग प्रसिद्ध देशनोक स्थित श्री करणी माता के दर्शन करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद बीकानेर में शूरवीरों को नमन करते हुए उनकी तस्वीरें, रेलवे परियोजना का उद्घाटन, और अब इसके बाद सीधा पलाना जाएंगे। वहां पर आम सभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है, भारत पाक के बीच जो हालात क्रिएट हुए, जो तनाव की स्थिति बनी, उसके बाद पीएम मोदी पहली बार राजस्थान पहुंचे हैं। और राजस्थान तो पहुंचे ही हैं, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में सरहदी जिले में पहुंचे हैं, जो कि बीकानेर है, जहां पर प्रधानमंत्री की इस वक्त मौजूदगी है।
और इस वजह से प्रधानमंत्री का ये दौरा और ज्यादा अहम हो जाता है। देशनोक के पास ही है पलाना गांव। अभी यहाँ पर चूंकि तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीकानेर के लोगों को यहाँ पर सौगात दे चुके हैं। अब इसके बाद सीधा यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलाना की तरफ जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इससे पहले आपने जो तस्वीर देखी, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कई विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा और जल परियोजनाओं को राष्ट्र को चूंकि आज समर्पित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। राजस्थान के 12 राज्य राजमार्गों के विकास की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 4 नए नर्सिंग कॉलेजेस का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने जा रहे हैं। और उसके बाद चूंकि अभी यहाँ पर उन्होंने रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया, इसके अलावा यहीं पर कई विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, जल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे बीकानेर में ही। राजस्थान के कुल अगर हम देखें 12 राज्य राजमार्ग हैं जिनके विकास की आधारशिला यहीं पर प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चूंकि सरकार का खासा फोकस है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी 4 नए नर्सिंग कॉलेजेस का उद्घाटन पीएम मोदी यहां पर करने वाले हैं। और फिर उसके बाद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलाना गांव जाएंगे। पलाना गांव में उनका संबोधन रहने वाला है और करीब करीब 1 बजे का वक्त है। पलाना में जनसभा को संबोधित करने के बाद बीकानेर से दिल्ली के लिए पीएम रवाना हो जाएंगे। तो